राजा उत्तानपाद अपनी छोटी रानी के डर से, जो उस समय राजा के साथ बैठी हुई थी, ध्रुव को अपने पास नहीं बैठाते। और इस प्रकार से छोटी रानी ने बल्कि ध्रुव से कहा कि बेटा, तुमने पिछले जन्म में नारायण जी का कोई तप सिमरन नहीं किया, इसलिए तुम अभागी उत्पन्न हुआ है। अगर तुमने कोई पिछले जन्म में जब तप किया होता तो तू मेरे पेट से जन्म लेकर आज राजा की गोद में बैठने के योग्य होता। तुझे इस जन्म में राज सिंहासन पर तू कभी नहीं बैठ सकेगा। अगर तू अभी भी परमेश्वर का भजन सिमरण करने लग जाए तो तेरा भाग्य उदय हो, और तुम जब अगली बार इस संसार में जन्म ले तो मेरे पेट से जन्म लेकर फिर तुम इस राज सिंहासन पर बैठने के योग्य होगा। ध्रुव अपनी सौतेली माता के ये तीर के समान वचनों को सुनकर व्याकुल हो गए और रोते बिलखते हुए अपनी मां के पास आए। माता सुनीति ने ध्रुव को रोते हुए देखकर उसे अपनी गोद में उठाया, प्यार किया और बड़े प्रेम से पूछने लगी, बेटा ध्रुव, तुझे किसने मारा जो तो इतना रुदन कर रहा है? ध्रुव रोता ही रहा। ध्रुव को हिचकियां लगी रही, थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोल सका। जब रोना कम हुआ तब ध्रुव ने अपनी माता से कहा कि मैं अभी अभी अपने राजा पिता के पास जब गया तो राजा उत्तम को गोद में लिए हुए बैठे थे और हमने चाहा कि हम भी अपने भाई उत्तम की तरह अपने पिता की गोद में बैठ जाएं। पर राजा ने मुझे अपनी गोद में नहीं बैठाया तो उत्तम की माता ने मुझे कहा कि हे ध्रुव, तुमने पिछले जन्म में कोई जप तप सिमरन नहीं किया, इसलिए तुम प्रारब्धहीन है। तुम राजा की गोद में बैठने के योग्य नहीं है। अब भी जाकर तुम अगर परमेश्वर का जप तप सिमरन करे और मेरे पेट से जन्म ले, तब राजा के आसन पर तू बैठने के योग्य होगा। सुनीति अपनी